हेलो मेरे भाई, कैसे हो? मेरे भाई, मैंने नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल शुरू किया था और डिविजिबिलिटी रूल पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है। तो मेरे भाई, हम लोग ने हम लोग ने 26 नंबर क्वेश्चन तक डील कर लिया था। ठीक है। यहाँ से 27 नंबर क्वेश्चन से हम आगे डील करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना। 27 नंबर क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना। मेरा जो क्वेश्चन है 27 नंबर है। मेरा जो क्वेश्चन है 27 नंबर, वो क्या कह रहा है? मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स का मान क्या होगा अगर ये 7 अंकीय संख्या, ये 7 अंकों वाली संख्या 72 से विभाज्य है। अगर मेरे भाई ये 7 अंकों वाली संख्या 72 से विभाज्य है, तो तुम बताओ मेरे भाई, 72 का तो डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ा ही नहीं। तो 72 का डिविजिबिलिटी रूल तो मैं जानता ही नहीं। तो मैं 72 को ऐसे दो टुकड़ा में तोड़ूंगा जिसका मैं डिविजिबिलिटी रूल जानता हूं। ठीक है मेरे भाई। तो क्या मैं 72 को लिख सकता हूं? क्या मैं 72 को लिख सकता हूं 9 गुना 8? क्या मैं 72 को लिख सकता हूं 9 गुना 8? अगर मेरे भाई ये संख्या 72 से डिवाइड है, तो ये वाला संख्या 9 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा। मैंने पिछले क्लास में ये बात समझा दिया। ठीक है। तो मेरे भाई, ये वाला संख्या अगर 9 से डिवाइड है, तो इस पे 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगेगा और मेरे भाई 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं संख्या को यहां लिख लेता हूं, 91 87 6x2। ठीक है। इसको मैं यहां लिख लेता हूं। तुम बताओ मेरे भाई, हमसे x का मान क्वेश्चन पूछ रहा है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या तो 8 से डिवाइड है ना। पहले मैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल इस पे लगाता हूं। तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये संख्या 8 से डिवाइड है, अगर ये संख्या 8 से डिवाइड है, लास्ट 3 डिजिट तो 8 से कटने चाहिए ना। इसके लास्ट 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तो बताओ मेरे भाई, मैं x का कौन सा मान यहाँ पे पुट करूं? मैं x का कौन सा मान पुट करूं कि इसका लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए? तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं x का मान 0 उठाता हूं, 0, अगर मैं 0 उठाता हूं तो बनेगा 602। तो 8 सत्ते 56, 4 42 आ जाएगा। नहीं सर, इससे नहीं बनना है। x बराबर 0 पे ये 8 से नहीं विभाजित हो रहा है। तो मैं 1 उठाता हूं, 1, जैसे मैं 1 उठाऊंगा तो 61 हो जाएगा। 61 तो 8 सत्ते 56 और 5 52 हो जाएगा। ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। फिर भाई 2 उठाऊंगा तो ये हो जाएगा 62। 62 तो 8 सत्ते 56 और 6 62 नहीं जाएगा। फिर भाई, अगर मैं x का मान 3 उठाता हूं, 3, तो x का मान 3 उठाऊंगा तो ये हो जाएगा 63। 63 तो 8 सत्ते 56 चला जाएगा और 56 और 7 63, 72, 8 नमा 72। मेरे भाई, x बराबर 3 पे, x बराबर 3 पे, x बराबर 3 पे, ये लास्ट का 3 डिजिट जो है, ये लास्ट का 3 डिजिट जो है, वो 8 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं आगे 4 रखता हूं, 4 रखता हूं, तो ये 4 से 4 जैसे रखूंगा तो 642 हो जाएगा। तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 5 रखता हूं x बराबर, तो 64, 1 12 नहीं डिवाइड होगा। 6 रखता हूं तो 64, 2 22 नहीं डिवाइड होगा। 7 रखता हूं तो 64। अगर मैं x बराबर 7 रखता हूं, अगर मैं x बराबर 7 रखता हूं, अगर मैं x बराबर 7 रखता हूं, तो ये हो जाएगा 67। तो 64, 3 32, 8 चौक 32। मेरे भाई, x बराबर 7 पे भी डिवाइड हो रहा है। अगर मैं 8 रखता हूं तो 64, 4 42 नहीं होगा। x बराबर अगर मैं 9 रखता हूं तो 69। तो 64, 5 52 नहीं होगा मेरे भाई। बस दो ही ऐसा मान है x का दो ही ऐसा मान है, x बराबर 3 और x बराबर 7, जिसको अगर मैं x के स्थान पे पुट करता हूं, तो ये वाला संख्या मेरे भाई 8 से डिवाइड। ठीक है। अब यहां से x के दो दो मान आ गए, x के दो दो मान आ गए। तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या 8 से भी डिवाइड है। ठीक है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल तो लग गया। अब ये वाला संख्या 9 से भी तो डिवाइड है, ये वाला संख्या 9 से भी तो डिवाइड है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये संख्या 9 से डिवाइड है, तो क्या मैं इसका डिजिटल सम निकाल सकता हूं? अगर ये संख्या 9 से डिवाइड है, तो इसका डिजिटल सम तो 9 होना चाहिए ना। इसका डिजिटल सम तो 9 होना चाहिए ना। तो डिजिटल सम निकालो इसका मेरे भाई, जहां जहां 9 बन रहा है वहां वहां काट लो। 8 1 9, 7 2 9। तो यहाँ से डिजिटल सम कितना बन गया मेरे भाई? 6 प्लस x। तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या अगर 9 से डिवाइड है, तो डिजिटल सम 9 होना चाहिए, 9। तो तुम बताओ मेरे भाई, x का मैं कौन सा मान इसमें पुट करूं कि डिजिटल सम 9 हो जाएगा? x का कौन सा मान मैं पुट करूंगा वो डिजिटल सम 9 हो जाएगा? तो मेरे भाई, x का मान 3 पुट करेंगे तो डिजिटल सम 9 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई, x का मान 3 ही पुट करना पड़ेगा। अगर मैं x का मान 7 पुट करता हूं यहाँ पे, तो 7 6 13। अगर x का मान मैं 7 पुट करता हूं, x का मान अगर मैं 7 पुट करता हूं,
तो 7 6 13 हो जाएगा डिजिटल सम, 13 का मतलब 3 1 4 डिजिटल सम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो x का जो 7 मान है वो तो इनवैलिड हो गया। x बराबर 7 मान पुट करोगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 9 से डिवाइड? क्योंकि मेरे भाई डिजिटल सम हमारा 9 बनना चाहिए। जैसे ही 7 में पुट करूंगा तो डिजिटल सम हमारा 13 हो जाएगा। 13 13 बोलो या 4 बोलो, तो डिजिटल सम 9 तो नहीं आया ना भाई। तो इसमें x बराबर 3 ही हो जाएगा मेरे भाई वैलिड। x बराबर 3 पुट करोगे तो ये वाला संख्या 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब 72 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो x बराबर 3 इसका आंसर बन जाएगा, है ना। चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चन है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। ये 9 अंकों वाली संख्या है, ये 9 अंकों वाली संख्या, ये भी 72 से डिवाइड है। 72 से विभाज्य का मतलब ये 9 से भी डिवाइड होगा और ये 8 से भी डिवाइड होगा। सिंपल सी बात है, मैं इस पे 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगा सकता हूँ, 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगा सकता हूँ। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या 9 से 72 से विभाज्य है, तो 6x प्लस 7y का मान निकालना है। रूट अंदर 6x प्लस 7y का मान निकालना है। ये रूट अंदर 6x प्लस 7 का मान तभी आएगा, ये रूट अंदर 6x प्लस 7y का मान तभी आएगा जब हम इसमें x और y का मान लेकर आएंगे। जब हम x और y का मान लेकर आएंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x और y की मान की तलाश है, x और y के मान का तलाश है। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से अगर मैं इस संख्या को उठाता हूं 38, 9x 9x, इसके बाद 63 63 के बाद 78 और y, यही हमारा संख्या है। तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला संख्या 9 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है। तो सबसे पहले मैं इस पे 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूँ। तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये संख्या 8 से डिवाइड है, इसका लास्ट 3 डिजिट तो 8 से कटना चाहिए ना, इसका लास्ट 3 डिजिट तो 8 से कटना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं y का कौन सा मान इसमें पुट करूं, मैं y का कौन सा मान इसमें पुट करूं इसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं 0 पुट करता हूं 0, तो 8 नमा 72, 6 60 हो जाएगा। सर ये 8 से नहीं जाएगा, ठीक है, 8 नमा 72, 6 60 हो जाएगा। 1 पुट करूंगा तो 61 हो जाएगा, 2 पुट करूंगा तो 62 हो जाएगा, 3 पुट करूंगा तो 63 हो जाएगा, 4 पुट करूंगा तो 64 हो जाएगा। तो मेरे भाई y बराबर जैसे ही मैं 4 पुट किया, y बराबर जैसे ही मैं 4 पुट किया, तो 8 नमा 72, रिमाइंडर 8 नमा 72, 6 4 उतरेगा 64, ये चला जाएगा। इसके बाद मेरे भाई अगला क्या बनेगा, अगर मैं y बराबर 5 पुट करूं, 5 y बराबर 5 पुट करूं तो 8 नमा 72, 6 65 हो जाएगा, ये जाएगा नहीं। 6 पुट करूंगा 66 होगा, जाएगा नहीं। 7 पुट करूंगा तो 67 हो जाएगा, जाएगा नहीं। 8 पुट करूंगा तो 68 हो जाएगा, जाएगा नहीं। 9 पुट करूंगा तो 69 हो जाएगा, जाएगा नहीं मेरे भाई। तो y का एक ही मान ऐसा है, y का एक ही मान ऐसा है 4, जिसको मैं यहां रखता हूं तो ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा y का मान हमको मिल गया, अब हमको x की मान की तलाश है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है वो तो 9 से भी डिवाइड है ना मेरे भाई। y का तो एक ही मान है 4, तो y को मैं फिक्स कर देता हूँ, y के जगह पे 4 रख देता हूँ, 4। ठीक है, एक ही मान है तो y को मैं फिक्स कर दिया, y का एक ही मान है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला संख्या 9 से भी डिवाइड है, तो ये वाला संख्या 9 से डिवाइड है, तो इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए, इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, 9। तो मेरे भाई इसका डिजिटल सम निकालो, 9 यहाँ जहां जहां 9 बनना है वहां वहां काट लो, 9। और अब मेरे भाई आगे 9 बनेगा क्या, आगे 9 बनेगा क्या, नहीं बनेगा। यहां से हो गया 8, 8 3 11, 11 7 18, 18 26, 26 और 4 30, 30 का डिजिटल सम हो जाएगा 3, 3 प्लस, और मेरे भाई ये x हो गया x। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या 9 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो मैं x का कौन सा मान रखूं, मैं x का कौन सा मान रखूं कि डिजिटल सम 9 बन जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, x का मान 6 नहीं रखेगा, x का मान जैसे ही 6 रखेगा तो डिजिटल सम 9 हो जाएगा, नहीं। तो मेरे भाई x का मान कितना आ गया, यहाँ से x का मान कितना आ गया, 6 आ गया, x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, इसका मान बताना है। तो रूट अंदर 6x, 6x, तो x का वैल्यू 6 है, तो 6 गुना 6 आ जाएगा, प्लस 7y, 7y, y का मान 4 है, y का मान 4 है, तो 7 गुना 4 आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से सॉल्व करके क्या मिलेगा। सर ये 36 हो गया और ये 28 हो गया, तो 36 प्लस 28 कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। और इसका वैल्यू जो होता है, रूट 64 का वर्गमूल होता है 8, तो इसका आंसर मेरे भाई क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, पहला नंबर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सिंपल था, इजी वे में बनने वाला। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 8 अंकों वाली संख्या है, एक 8 अंकों वाली संख्या है, ये भी 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य का मतलब होता है कि 9 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, दोनों से विभाज्य होगा ये सब, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि 2a प्लस 3b का न्यूनतम मान क्या है। देखो मेरे भाई यहाँ पे कंडीशन लगा दिया, 2a प्लस 3b का न्यूनतम मान क्या है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मिनिमम मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। मिनिमम मान निकालने के लिए हमको a का भी मान लाना पड़ेगा और b का भी मान लाना पड़ेगा। और मेरे भाई इसका जो जोड़ है वो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। तो ए का मान हमको मिनिमम लाना पड़ेगा, ए का भी मिनिमम मान लाना पड़ेगा और बी का भी मिनिमम मान लाना पड़ेगा। दोनों का मिनिमम मान जैसे ही आएगा इसमें पुट करेंगे तो 2a प्लस 3b का है ना मिनिमम मान आ जाएगा, न्यूनतम मान आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए और बी का मान चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए और बी का मान चाहिए, और वो भी ए और बी का मान कैसा चाहिए, छोटा से छोटा, मिनिमम से मिनिमम, तभी तो उसका योगफल मिनिमम आएगा। चलो मेरे भाई, अगर मैं इस संख्या को यहां लिखता हूं, अगर मैं इस संख्या को यहां लिखता हूं, तुम बताओ मेरे भाई संख्या क्या हो जाएगा। 1a 765 1a 765 b1, यही हमारा संख्या है, यही हमारा संख्या है। तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है वो 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले मैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूं, 8 का डिविजिबिलिटी। अगर ये संख्या मेरे भाई 8 से डिवाइड हो रहा है, अगर ये संख्या 8 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, इसका लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं बी का ऐसा कौन सा मान पुट करूं, मैं बी का ऐसा कौन सा मान पुट करूं इसका लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, और कंडीशन है बी को छोटा से छोटा लेना है, बी को छोटा से छोटा। तो तुम बताओ मेरे भाई, सबसे छोटा डिजिट तो 0 होता है। अगर मैं बी का मान 0 रखता हूं तो 0 1 2 12 हो जाएगा, और ये 8 से डिवाइड ही नहीं होगा। अगर मेरे भाई बी का मान मैं 1 रखता हूं, 1, तो 112 हो जाएगा। तो 14 8 112। मेरे भाई बी बराबर 1 पे, बी बराबर 1 पे, बी बराबर 1 पे, ये लास्ट का 3 डिजिट, ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है। इसके बाद बी का आगे मान रखने का जरूरत ही नहीं, हमको बी का आगे मान रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बी का मान हमसे मिनिमम ही पूछ रहा है, बी का मान हमको मिनिमम का ही तलाश है। इससे आगे रखोगे तो 8 से कट भी जाएगा, लेकिन बी का मान छोटा थोड़ी ना रहेगा, इससे बड़ा रहेगा, तो उसका हमको तलाश ही नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो बी का मिनिमम मान आ गया, बी का मिनिमम मान आ गया 1। तो तुम बताओ मेरे भाई, बी को मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, बी के जगह पे 1 पुट कर देता हूँ, क्योंकि एक ही मान आया, एक ही मान आया। अच्छा ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब तुम ये बताओ हमको कि ये वाला संख्या तो 9 से भी डिवाइड है, ये वाला संख्या तो 9 से डिवाइड है, तो तुम बताओ मेरे भाई इसका डिजिटल सम कितना बनना चाहिए, इसका डिजिटल सम कितना आना चाहिए, इसका डिजिटल सम 9 आना चाहिए, 9। अगर ये संख्या 9 से डिवाइड है तो डिजिटल सम 9 आना चाहिए, इसका डिजिटल सम निकालो। तो तुम बताओ मेरे भाई डिजिटल सम कैसे निकालेगा, जहां जहां 9 बन रहा है वहां वहां काट दो, 7 2 9 यहाँ बन रहा है मेरे भाई। अब बनेगा क्या, अब बनेगा क्या, 5 1 6 1 7 1 8, ये 6 यहाँ से 1 7, और एक यहाँ से 8, एक यहाँ से 9, ठीक है। तो मेरे भाई 9 यहाँ भी बन गया, तो बच गया कौन डिजिट, बच गया कौन, 5 बच गया और ए बच गया। तो 5 प्लस ए, इसका डिजिटल सम कितना आया, 5 प्लस ए आया। अब तुम बताओ मेरे भाई डिजिटल सम 9 होना चाहिए, 9, क्योंकि ये संख्या 9 से डिवाइड है। तो डिजिटल सम 9 बनाने के लिए ए का मान कितना पुट करना पड़ेगा कि डिजिटल सम 9 बन जाए। तो सर ए का मान 4 पुट करना पड़ेगा, 4, ए का मान 4 पुट करना पड़ेगा, 4, ठीक है मेरे भाई। तो ए का एक ही मान आएगा, वो आएगा 4, इसके अलावा तो कोई मान ही नहीं है। तो ए का मान यहाँ पे भी कितना आएगा, इकलौता 4 आएगा, 4, और यही हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ए का मान ना तो मैं इससे कम रख सकता हूँ ना तो इससे ज्यादा रख सकता हूँ, ठीक है। डिजिटल सम 9 ही बनाना है, ठीक है। तो ए का मान 4 ही रखना पड़ेगा। तो बी का मान 1 आया और ए का मान 4 आया। इसको मैं अगर यहाँ पुट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो तुम बताओ मेरे भाई 2a प्लस 3ab का है ना वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 गुना 4 प्लस 3b, बी का मान है 1, तो 3 गुना 1, यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 3 11, यहाँ से कितना हो जाएगा 11, इसका आंसर बन जाएगा 11, ठीक है। ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे आना मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पे आना, अगला क्वेश्चन मैं इसको बड़ा कर देता हूं। चलो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एक बार। ये 10 अंकों वाली संख्या है मेरे भाई, ये 10 अंकों वाली संख्या है, और ये संख्या 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है। तो y के मिनिमम मान के लिए, y के मिनिमम मान के लिए 5x माइनस 3y का मान क्या होगा ये बताना है, ठीक है।
y का मान हमको मिनिमम लेना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं इस संख्या को यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं इस संख्या को यहाँ पे लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 54, 72, 6x, 79, y और 6। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, तुम ये बताओ मेरे भाई, ये संख्या 72 से विभाज्य है, ये संख्या मेरे भाई 72 से विभाज्य है, ये संख्या 72 से विभाज्य है। ठीक है, 72 से विभाज्य है, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब कि ये संख्या 9 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y का मिनिमम मान इसमें लेना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y का मान क्या लेना है, मिनिमम लेना है, कम से कम छोटा से छोटा वाला y का मान होना चाहिए। y के मान पे कंडीशन है, y का मान मिनिमम लेना है, उसके लिए 5x माइनस 3y का मान निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका मान निकालने के लिए हमको हमको है ना x और y का मान चाहिए, इसका मान निकालने के लिए x और y का मान चाहिए। x और y का मान जैसे ही आएगा मैं पुट करूंगा वो आ जाएगा, लेकिन मेरे भाई y पे कंडीशन है कि y मिनिमम लेना है। ठीक है, चलो मेरे भाई अब इस पे रूल लगाना जरा। अगर ये संख्या 72 से डिवाइड है, अगर ये संख्या 72 से डिवाइड है तो ये संख्या 9 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। पहले मैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल इस पे अप्लाई करता हूं। मेरे भाई ये संख्या 8 से डिवाइड है, अगर ये संख्या 8 से डिवाइड है तो इसके लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से कटने वाला होना चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से कटना है ना, 8 से कटने वाला होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं y का कौन सा मान पुट करूं इसके लास्ट का 3 डिजिट y से है ना, लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाए, और y का मान मिनिमम भी लेना है, मिनिमम तो मिनिमम लेना है तो मैं मिनिमम से ही शुरुआत करूंगा। अगर मैं y का मान 0 रखता हूं 0, अगर मैं y का मान 0 रखता हूं 0, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 906। तो अगर मैं 8 से भाग लगाता हूं तो 8 इकाई 8, 1 10, 8 इकाई 8, 2 26 बन रहा है। नहीं सर, y बराबर 0 पर ये 8 से नहीं डिवाइड हो रहा है। अगर मैं 1 रखता हूं 1, y का मान 1 रखता हूं 1, तो 1 रखूंगा तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, 8 इकाई 8, 1 11, 8 इकाई 8, 3 36। नहीं, ये y बराबर 1 पे भी ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर मैं y का मान 2 रखता हूं 2, अगर मैं y का मान 2 रखता हूं 2, तो ये हो जाएगा 926, 926। मेरे भाई अगर मैं 8 से भाग लगाता हूं तो 8 इकाई 8 और हो जाएगा ये 12, 8 इकाई 8, 4 46, ये नहीं जाएगा, 2 पे भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर मैं 3 रखता हूं 3, तो 8 इकाई 8, 1 13, 8 इकाई 8, अगर मैं 3 रखता हूं तो 8 इकाई 8, 1 13, 8 इकाई 8 और 56, 8 सत्ते 56। मेरे भाई y बराबर 3 पे ये डिवाइड, y बराबर 3 पे ये डिवाइड हो जा रहा है। अगर मैं y बराबर 3 रखता हूँ, संख्या यही बनेगा। ठीक है मेरे भाई, ये 8 से कट जा रहा है, 8 इकाई 8, 1 13, 8 इकाई 8, 5 8 सत्ते 56। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इससे आगे मैं y का मान रख सकता हूं क्या, y का मान मैं 3 से आगे रख सकता हूं। 3 से आगे तुम रखोगे तो हो सकता है ये, 3 से आगे रखोगे तो हो सकता है ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए, लेकिन मेरे भाई y का मान तो बड़ा आने लगेगा ना, हमको y का मान मिनिमम लेना है, तो मिनिमम y बराबर 3 ही, इससे आगे तो हमको रखना ही नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो y का एक ही मान आया 3, y का एक ही मान आया 3 और y यहाँ पे फिक्स हो गया, तो y के जगह मैं 3 फिक्स कर देता हूँ। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ कि ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या वो 9 से भी डिवाइड है, ये वाला जो संख्या वो 9 से भी डिवाइड है, तो इस पे 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। अगर ये वाला संख्या 9 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए, इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, 9। इसका डिजिटल सम निकालो मेरे भाई, 7 2 9, 5 4 9, 6 3 9, ये हो जाएगा। और मेरे भाई यहाँ से कितना बन जाएगा, ये 9 तो खुद चला गया, अब बच जाएगा कितना, 6 7 13, 13 6 7 13, 13 प्लस एक्स, 13 का हो जाएगा 4, इसका डिजिटल सम हो जाएगा 4 प्लस एक्स। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या अगर 9 से डिवाइड है तो डिजिटल सम 9 होना चाहिए, तो मैं x का कौन सा मान पुट करूं कि डिजिटल सम 9 बना ले, तो x का मान 5 ही तो लेना पड़ेगा, x का मान 5 रखोगे तभी तो डिजिटल सम 9 आएगा। तो यहां से मेरे भाई x का मान कितना आ गया, 5 आ गया, x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, 5x माइनस 3y का, तो इसमें वैल्यू पुट कर लो, 5 गुना x का वैल्यू आ गया 5, 5 माइनस 3 और y का वैल्यू कितना आ गया 3, इसको पुट कर लो, तो यहां से हो जाएगा 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना बन जाएगा मेरे भाई 16, तो इसका आंसर बन जाएगा 16, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था मेरे भाई। चलो मेरे भाई, इस सवाल को मैं बड़ा कर, इस सवाल को मैं बड़ा कर, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक 8 अंकों वाली संख्या है मेरे भाई, ये 8 अंकों वाली संख्या है और ये संख्या भी 72 से विभाज्य है, ये संख्या भी 72 से विभाज्य है। तो y के अधिकतम मान के लिए, अब यहाँ पे y का जो मान लेना है वो मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम 7x प्लस 2y का मान बताना है क्या होगा।
तुम बताओ मेरे भाई 7x प्लस 2y का मान निकालने के लिए हमको किसका मान लेकर आना पड़ेगा? हमको x और y का मान लेकर आना पड़ेगा। जैसे ही x और y का मान आएगा हम इसमें पुट करेंगे तो 7x प्लस 2y का मान निकल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो x और y का मान कैसे आएगा मेरे भाई बताना। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस सवाल को यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर मैं इस सवाल को यहाँ पे लिख लेता हूँ तो ये कितना बन जाएगा 88, और इसके बाद आ जाएगा x 53, 53 y और 4। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई ये वाला जो संख्या है वो 72 से डिवाइड है, 72 से डिवाइड है, तो 72 से डिवाइड है तो 9 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हमको जो y का मान लेना है वो मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम बड़ा से बड़ा डिजिट लेना है, बड़ा से बड़ा, इस पे कंडीशन लगा दिया क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई मैं इस y का मान और x का मान कैसे निकालूंगा? तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगर ये संख्या 8 से डिवाइड है, क्योंकि ये संख्या 9 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है, पहले मैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूं 8 का। अगर ये संख्या 8 से डिवाइड है तो लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं y का कौन सा ऐसा मान पुट करूं कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाएगा? तुम बताओ मेरे भाई, y का मान मैक्सिमम भी ले रहा है, मैक्सिमम तो मैक्सिमम से ही शुरुआत करता हूं। y का मान अगर मैं 9 लेता हूं, 9 9 तो ये हो जाएगा 394। ठीक है, तो 8 चौक 32, 32 और 7 74, ये नहीं कटेगा। अगर मैं 8 रखता हूं, 8 y का मान 8 रखता हूं, 8 तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 और 6 64 88 64। मेरे भाई y बराबर 8 पे, y बराबर 8 रखने पर ये वाला जो संख्या है यानी लास्ट का जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। इससे मैं कम भी ले सकता हूँ, y का मान और कम ले सकता हूँ, उस पे भी हो सकता है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन y का मान मैक्सिमम लेना है। इससे कम तुम लो है ना, ले भी लोगे तो मेरे भाई y का मान वो मैक्सिमम आएगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y का मान बड़ा से बड़ा रखना है। इसके बाद मैं y का मान लेने लगा इससे नीचे तो छोटा हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बनेगा ही नहीं। तो y का मान 8 फिक्स हो गया मेरे भाई, एक ही मान है y का, मैं y का मान यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ 8। ठीक है, चलो मेरे भाई अब हमको x की मान की तलाश है, तो तुम बताओ मेरे भाई x की मान के लिए मैं क्या करूंगा? मेरे भाई ये वाला जो संख्या वो 9 से भी तो डिवाइड है, ये वाला जो संख्या वो 9 से भी तो डिवाइड है। तुम बताओ मेरे भाई अगर ये वाला संख्या 9 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए? इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, 9, इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, 9, तो इसका डिजिटल सम निकालो मेरे भाई, इसका डिजिटल सम निकालो। तो 9 जहां जहां बन रहा है काट लो, 5 4 9 यहाँ बन रहा है, इसके बाद मेरे भाई 9 तो बनेगा नहीं। ठीक है, इसके बाद 9 कहीं पे बनेगा नहीं, तो जोड़ लो, ये 24 हो जाएगा, 24 3 27, 27 और 27 और 8 कितना हो जाएगा? 27 और 8 हो जाएगा 35, 35 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 8, 35 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 8। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसके बाद है मेरे भाई प्लस का x, अरे इसका डिजिटल सम ही तो निकाला 8 प्लस x। तो तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या अगर 9 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं x का कौन सा वैल्यू पुट करूं कि डिजिटल सम 9 हो जाए? तो मेरे भाई x का मान एक ही तो पुट करना पड़ेगा, x का मान एक ही तो पुट करना पड़ेगा, तो यहां से x का मान आ गया 1। ठीक है, x का मान एक ही तो पुट करना पड़ेगा। चलो मेरे भाई आगे बताना जरा, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 7x प्लस 2y का मान, तो 7 गुना x का वैल्यू कितना है 1 प्लस 2y, तो 2 गुना 8, 2 गुना 8 हो जाएगा 16, और 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, तो इस सवाल का आंसर बनेगा 23। ठीक है मेरे भाई, ये 72 वाला क्वेश्चन सब एक ही टाइप का था, लगभग सब एक ही टाइप का था। चलो मेरे भाई एक और क्वेश्चन है 72 पे, को निपटाते हैं। चलो मेरे भाई मैं इसको बड़ा कर, ध्यान से सुनना मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक 7 अंकों वाली संख्या, ये 7 अंकों वाली संख्या, ये 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है। तो x और y के सबसे बड़े मान के लिए x प्लस 2y का मान कितना होगा ये बताना है। देखो मेरे भाई, देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां लिखता हूं 49x 9 y और 6, यही हमारा संख्या है। तुम बताओ मेरे भाई ये वाला जो संख्या है वो 72 से डिवाइड है, 72 से डिवाइड का मतलब क्या है? ये 9 से भी कटेगा 8 से भी कटेगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा हमको x और y का सबसे बड़ा मान लेना है, x और y का सबसे बड़ा मान लेना है, यानी इस क्वेश्चन में हमको x का मैक्सिमम मान चाहिए और y का भी मेरे भाई मैक्सिमम मान चाहिए, x और y का मैक्सिमम मान लेना है। x और y का जो मैक्सिमम मान आएगा वही मान यहाँ पुट करना है, तो x प्लस 2y का मान आ जाए। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई ये x और y का मान आएगा तो आएगा कैसे? ये x और y का मान आएगा तो आएगा कैसे? तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला संख्या 9 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, पहले मैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल इस पे अप्लाई करता हूँ।
ठीक है मेरे भाई। अगर ये संख्या 8 से डिवाइड हो रहा है तो इसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं y का कौन सा मान ऐसा पुट करूं इसके लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाएगा। और मेरे भाई y का मान मैक्सिमम लेना है, तो मैक्सिमम से ही शुरुआत करते हैं। अगर मैं y का मान 9 ले लूं, 9, अगर मैं y का मान 9 ले लूं 9, तो क्या ये 8 से कट जाएगा? 9 9 6 हो जाएगा, तो 8 इकाई 8, एक 9, 8 दूना 16, 3 36 नहीं जा रहा है। अगर मैं y का मान 8 ले लूं 8, तो क्या ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाएगा? अगर मैं 8 ले लेता हूं तो मेरे भाई 8 इकाई 8, एक 8 दूना 16, 2 26 नहीं जा रहा है। अगर मैं 7 ले लेता हूं 7, तो 8 इकाई 8, एक 17, 8 दूना 16, एक 16, 8 दूना 16। मेरे भाई y बराबर 7 पे, y बराबर 7 पे ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जा रहा है। y बराबर 7 पे ये लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, y बराबर 7 हो जाएगा मेरे भाई, y बराबर 7। इससे नीचे भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन इससे नीचे लेगा तो y का मान इससे कम आने लगेगा, मिनिमम आने लगेगा। हमको y का मान मैक्सिमम लेना है, तो यही बनेगा। ठीक है, अच्छा, y का मान तो फिक्स हो गया 7, तो y को मैं फिक्स कर देता हूँ यहाँ पे 7। ठीक है मेरे भाई, अच्छा मेरे भाई ये बताओ कि ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है वो 9 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर ये संख्या 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो मेरे भाई इसका डिजिटल सम निकालो, जहां जहां 9 बन रहा है वहां वहां काटो। 9, ये 7 2 9, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई 9 यहां से भी बन रहा है, अब तो 9 नहीं बन रहा है, तो 4 2 6 और 6 12। ये मैंने x को काट, मैंने x को काट, 9 यहां से बन रहा था, 9 यहां से बन रहा था, और 7 + 2 9 यहां से बन रहा था। मेरे भाई मैंने x को काट दिया, हमारा कटे। ये हमारा, ये हमारा आगे आना, आगे आना मेरे। तो जहां जहां 9 बनना था वहां वहां काट दिया। ये वाला 9, ये वाला 9 कट गया मेरे भाई, 7 + 2 9 कट गया। ठीक है, अब मेरे भाई 9 तो बनेगा नहीं, तो बच गया कौन सा डिजिट? ये 4 बच गया और 6 बच गया, तो 4 और 6 10, 10 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 1, तो 1 प्लस, और ये x बच गया x। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या अगर 9 से डिवाइड है, ये संख्या अगर 9 से डिवाइड है, तो तुम बताओ मेरे भाई इसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं x का कौन सा मान रखूं कि डिजिटल सम 9 हो जाए? तो सर x का मान 8 ही तो लेना पड़ेगा, x का मान 8 ही तो लेना पड़ेगा, 8 लेगा x का मान तभी तो डिजिटल सम 9 होगा। तो यहां से x का मान कितना हो गया? 8 हो गया 8। ठीक है मेरे भाई, x का मान कितना हो गया? 8 हो गया 8। ठीक है, तो y का मान हो गया 7, x का मान हो गया 8। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है? x + 2y का मान बताओ क्या होगा? तो x का मान है 8 + 2y, y का वैल्यू है 7 दूना 14 हो जाएगा 14, और 14 और 8 कितना हो जाएगा? 22। 14 और 8 कितना हो जाएगा? 22। ये ऑप्शन नंबर बी हो। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो 11 का डिविजिबिलिटी रूल पे बनेगा। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बड़े ही है ना आराम से पढ़ाया है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का डिविजिबिलिटी रूल में मैंने दो कंसेप्ट लगाया है। ठीक है, दो रूल से बताया। एक तो हो गया पेयर बना के 3 3 डिजिट का दाएं तरफ से, और एक हो गया सीधा इवन पैलेस और आउट पैलेस के जोड़ वाला। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल ही सबसे टफ क्वेश्चन होता है डिविजिबिलिटी रूल में। ठीक है मेरे भाई, और इसको बहुत ही गौर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है मेरे भाई, बहुत ही गौर से, बहुत ही महीन होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, इसको बहुत ही है ना अच्छे तरीका से और ध्यान पूर्वक 11 का डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई, चलो तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल पे हमारा क्वेश्चन है। उससे पहले मैं एक दो बात और बताना चाहता हूँ, उससे पहले मैं एक दो बात बताना चाहता हूँ जिसको हमको ध्यान रखना है मेरे भाई, तो हमको ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मेरा भाई मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है डिजिट के बारे में। डिजिट हमारा कौन होता है मेरे भाई? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है और 9 होता है। इतना ही डिजिट होता है मेरे भाई, इतना ही डिजिट होता है। अच्छा, अब इसमें मैं एक दो पॉइंट लिख रहा हूं, उसको ध्यान से समझना मेरे भाई। मैं एक दो पॉइंट लिख रहा हूं, उसको ध्यान से समझ, ध्यान से सुनना मेरे भाई,
ध्यान से सुनना। दो डिजिट का दो डिजिट का दो डिजिट का मैक्सिमम जोड़ या मैक्सिमम योग, दो डिजिट का मैक्सिमम योग 18 होता है। दो डिजिट का मैक्सिमम योग 18 होता है। क्या ये बात पता है? ठीक है। अगर मेरे भाई इन सब डिजिट में से मैं कोई सा भी दो डिजिट उठा लूं और उसको जोड़ूंगा, तो सबसे ज्यादा जोड़ने पर कौन सा वैल्यू आएगा? 18 ही तो आएगा। अरे मेरे भाई इसमें से मैं कोई सा भी दो डिजिट उठा लूं, तो सबसे ज्यादा अगर हमको जोड़ पुराना है, तो मेरे भाई मैं एक डिजिट 9 उठाऊंगा और दूसरा डिजिट भी 9 उठाऊंगा, तभी तो जोड़ मैक्सिमम आएगा 9 9 18। तभी तो मैक्सिमम आएगा 9 9 18। अगर मैं एक 9 उठाता हूँ, एक 8 उठाता हूँ, तो 17 आ जाएगा, इससे कम ही आएगा। एक 9 उठाता हूँ, एक 7 उठाता हूँ, तो 16 आ जाएगा 16। एक 9 उठाता हूँ, एक 6 उठाता हूँ, तो 15 आ जाएगा। मेरे भाई दो डिजिट का मैक्सिमम जोड़ निकालना है तो दोनों डिजिट 9 ही लेना पड़ेगा, और दो डिजिट का मैक्सिमम योग 18 होता है मेरे भाई। दो डिजिट का मैक्सिमम योग 18 होता है। उससे कम हो सकता है, दो डिजिट का मैक्सिमम योग 18 से कम हो सकता है, लेकिन 18 से ज्यादा जाएगा ही नहीं। 18 से ज्यादा जाएगा ही नहीं। तो मैक्सिमम योग 18 होता है। कम से कम कुछ हो सकता है, जीरो भी हो सकता है दो डिजिट का जो, जैसे एक डिजिट जीरो उठा लिए, दूसरा भी जीरो उठा लिए, तो मेरे भाई उसका जो योग है जीरो भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 18 जाता है। ठीक है, उससे आगे नहीं पहुंचेगा ये। चलो मेरे भाई अगला देखना ध्यान से, अगला देखना मेरे भाई ध्यान से। दो डिजिट का दो डिजिट का दो डिजिट का मैक्सिमम घटाओ, या मैं डिफरेंस लिख लेता हूं, मैक्सिमम डिफरेंस दो डिजिट का मैक्सिमम डिफरेंस 9 होता है। 9 होता है 9। मेरे भाई ध्यान से सुनना, मेरे भाई ध्यान से सुनना। इन डिजिट में से कोई सा भी दो डिजिट तुम उठा लो, इन डिजिट में से कोई सा भी दो डिजिट उठा लो, ठीक है। अगर मैं दो डिजिट को आपस में घटाता हूं, तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना बनेगा? 9 ही तो बनेगा। मेरे भाई एक डिजिट मैंने उठा लिया 9, ठीक है, और दूसरा डिजिट मैं उठा लिया 8, इसको घटाऊंगा तो डिफरेंस एक बनेगा। एक एक डिजिट उठा लिया 9, दूसरा उठा लिया मैंने 7, तो घटाऊंगा तो 2 बनेगा 2। लेकिन मेरे भाई एक डिजिट मैंने उठा लिया 9 और एक सबसे छोटा डिजिट उठा लिया 0, तो यहां से डिफरेंस कितना बनेगा? 9। ठीक है मेरे भाई, अगर मैक्सिमम डिफरेंस लाना है तो दो डिजिट का दो डिजिट का सम दो डिजिट का सम हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है। हमेशा दो डिजिट का सम हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो मेरे भाई ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं इस सब इन डिजिट में से कोई सा भी दो डिजिट अगर उठा लूं, तो उसको जोड़ूंगा तो पॉजिटिव ही तो आएगा। दो डिजिट को मैं कोई सा भी दो डिजिट उठाऊंगा, उसको जोड़ने के बाद पॉजिटिव ही तो आएगा। ठीक है मेरे भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, दो डिजिट का सम हमेशा पॉजिटिव होता है। मेरे भाई अगले पॉइंट पे आना, मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूं। दो डिजिट का डिफरेंस दो डिजिट का डिफरेंस दो डिजिट का डिफरेंस डिफरेंस पॉजिटिव या निगेटिव भी हो सकता है। दो डिजिट का डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और दो डिजिट का डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है। मेरे भाई मैं यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लगाऊंगा मैं यहाँ पर अगर एग्जांपल लगाऊं मैं यहाँ पर एग्जांपल लगाऊं तो इसमें से कोई सा भी दो डिजिट उठा लो। सर एक डिजिट मैंने उठा लिया 8 और एक डिजिट मैंने उठा लिया 3, तो इसका डिफरेंस क्या आ गया? 5, जो पॉजिटिव है। लेकिन मेरे भाई अगर मैं ऐसा करता हूँ, एक डिजिट उठा लेता हूँ मैं 3 और एक डिजिट में उठा लेता हूँ 9 और इसका मैं डिफरेंस लगाता हूँ, तो तुम बताओ मेरे भाई डिजिट का डिफरेंस कितना हो जाएगा? -6 नहीं आ जाएगा? तो दो डिजिट का डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है, दो डिजिट का डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है और दो डिजिट का डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है मेरे भाई,
बड़ा डिजिट में से छोटा डिजिट घटेगा तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, लेकिन छोटा में से बड़ा डिजिट अगर घटेगा तो डिफरेंस निगेटिव है ना, हो जाएगा। तो इन चारों बातों का ध्यान रखना मेरे भाई। ये चारों बात जो है ये हमको क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा जब हम 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन करेंगे तो। ठीक है, इन चारों बात का ध्यान रखना। ठीक है मेरे भाई, चलो मेरे भाई अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से सुनना मेरे। चलो मेरे भाई अब हमारी बात ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्या कहना चाहता, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना भाई, ये क्या कहना चाहता। चलो मेरे, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है, कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो तुम बताओ मेरे भाई, स्पेशल 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बतलाया था। ठीक है, कि ऑड प्लेस के डिजिट को जोड़ो, इवन प्लेस के डिजिट को जोड़ो, फिर उसके बाद दोनों जोड़े गए डिजिट का डिफरेंस निकालो। अगर डिफरेंस 0 आ गया तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिफरेंस 11 का मल्टीपल आ गया तब भी वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो हम उसी को अप्लाई करेंगे, हम उसी को अप्लाई करेंगे। ये चारों संख्या में से कौन सा संख्या मेरे भाई, कौन सा संख्या 11 से डिवाइड है, तो हम इसी का अप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ऑड प्लेस और इवन प्लेस का जोड़ लगाओ, ऑड प्लेस का डिजिट और इवन प्लेस के डिजिट का जोड़ लगाओ। चाहे तुम इधर से शुरू कर लो चाहे इधर से शुरू कर लो, बात बराबर है। मैंने जो बताया था, मैंने जो एग्जांपल में बताया था, तो इधर से ऑड प्लेस इधर से शुरू किया था, तुम इधर से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ से कहीं से भी शुरू कर लो। ठीक है मेरे भाई, तो मैं ऑड प्लेस को जोड़ रहा हूँ, चाहे इधर से जोड़ो चाहे इधर से जोड़ो, मैं इधर से जोड़ रहा हूँ। तो 9 3 12, 12 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 3 12, 12 9 कितना हो जाएगा 21, 12 9 कितना हो जाएगा 21, माइनस माइनस, ये डिफरेंस का साइन है, कोई बड़ा कोई छोटा हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, चलो मेरे भाई इवन प्लेस को मैं जोड़ूंगा, अब इवन प्लेस को, ऑड प्लेस के डिजिट को जोड़ लगा लिया, अब मैं इवन प्लेस को जोड़ूंगा, 6 3 9, 9 1 10, ये आ रहा है 10। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा में से छोटा घटाना, तो 21 बड़ा है 10 छोटा है, तो 21 में से 10 घटाओगे तो डिफरेंस कितना आ गया 11। सर डिफरेंस आ गया 11, डिफरेंस आ गया 11, इसका मतलब ये वाला जो संख्या है वो 11 है ना, इसका डिफरेंस 11 का मल्टीपल हो गया, 11 तो 11 का मल्टीपल है, तो डिफरेंस 11 का मल्टीपल हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हम आगे चेक करते, इसका चेक करते तो कितना हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऑड प्लेस के डिजिट का जोड़ निकालो, 9 8 17, 17 8 25, यहाँ हो जाएगा 25 डिफरेंस, यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से बनेगा मेरे भाई 0 और 7 और 1 8, ये 25 माइनस 8, ये 25 माइनस 8 कितना बन जाएगा 17, ये 17 11 का मल्टीपल है ही नहीं, तो ये संख्या 11 से डिवाइड ही नहीं होगा मेरे भाई। अगर मैं इसको यहाँ पे जोड़ता है, इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो तुम बताओ मेरे भाई ऑड प्लेस के डिजिट का जोड़ कितना बन जाएगा, 1 + 6 7, 7 7 14, तो हो गया 14 डिफरेंस। मेरे भाई इवन प्लेस के डिजिट का जोड़ कितना हो जाएगा, इवन प्लेस का 1 5 1 6, 1 7 हो जाएगा 7, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना बनेगा 7। सर डिफरेंस बन रहा है 7, जो कि ना तो 0 है ना तो 11 का मल्टीपल है, तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं हो। तुम बताओ मेरे भाई क्या ये संख्या 11 से डिवाइड है, तो ऑड प्लेस के डिजिट का सम निकालो, ऑड प्लेस के डिजिट का सम, 1 7 1 8 8 1 9, ये 9 हो गया 9 डिफरेंस डिफरेंस। मेरे भाई इवन प्लेस के डिजिट का सम निकालो, 0 6 और 1, तो 7 हो गया 7, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मेरे भाई इसका जो डिफरेंस है ना तो 0 आया ना तो 11 का मल्टीपल आया, तो ये वाला संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगा, ये वाला संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगा, इकलौता ये वाला संख्या है जो 11 से डिवाइड। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्या कहना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्या कहना है, इसको थोड़ा सा बड़ा, चलो ध्यान से सुनो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है मेरे भाई, कौन सा संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, तो जिस संख्या का ऑड प्लेस का जो डिजिट है उसका सम, इवन प्लेस के डिजिट का सम, दोनों के सम का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल नहीं होगा, वही संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगा। तुम चेक करो मेरे भाई यहाँ पे डिफरेंस कितना बन रहा है, ऑड प्लेस का लगाना जरा, 8 7 15, 15 3 18, 18 6 24, 8 7 15, 15 3 18 6 24, और 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, 29 डिफरेंस डिफरेंस। मेरे भाई इवन प्लेस का डिजिट का सम लगाना जरा, इवन प्लेस के डिजिट का सम लगाना मेरे भाई,
9, 9 5 14, 14 1 15, 15 2 17 हो जाएगा 17, 17 हो जाएगा 17। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ डिफरेंस कितना बनना है? डिफरेंस का मतलब बड़ा में से छोटा घटाना। तो ये डिफरेंस बन जाएगा 12, यहाँ से डिफरेंस बन जाएगा 12। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका जो डिफरेंस बन रहा है वो 12 बन रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस ना तो 0 है ना तो 11 का मल्टीपल है। तो ये वाला जो संख्या है वो 11 से विभाज्य नहीं होगा, ये वाला संख्या जो 11 से विभाज्य नहीं होगा। और यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, तो यही वाला तो संख्या होगा जो 11 से विभाज्य नहीं है, ठीक है मेरे भाई। आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है। अगर मैं आगे भी चेक करता हूं तो चेक कर सकता है। 8 5 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 5 25, 20 5 25। ऑड प्लेस के डिजिट का सम आया 25। मेरे भाई इवन प्लेस के डिजिट का सम कितना आएगा? 9 7 16 1 17, 17 4 23, 23 2 25, ये भी 25 आ गया। तो डिफरेंस यहाँ से क्या बनेगा? 0। मेरे भाई दोनों प्लेस के डिजिट के सम का डिफरेंस जो है वो 0 बन रहा है। तो या तो डिफरेंस 0 बने या तो 11 का मल्टीपल बने। तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा, ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसका भी चेक कर सकते हैं। 8 5 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 5 25, ठीक है मेरे भाई। ऑड प्लेस के डिजिट का सम कितना आया? 25 आया, ठीक है मेरे भाई। अच्छा इवन प्लेस के डिजिट का सम कितना आएगा? 0 0 1, 1 0 1, और 1 और 2 3 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, 3। 13 3 16, 16 4 20, 2 0 1, 1 और 2 3, जैसे 3 आ गया, कितना हो जाएगा? 22, 22 हो जाएगा। यहाँ भी डिफरेंस 11 का मल्टीपल, ये वाला संख्या भी मेरे भाई 11 से, ठीक है। चलो इसको जरा चेक करते पहले। 9 5 14, 14 3 17, 17 6 23, 23 2 25। यहाँ पे आ रहा है ऑड प्लेस के डिजिट का सम 25, ऑड प्लेस के डिजिट का सम आ रहा है 25, ठीक है। इवन प्लेस का लगाना मेरे भाई। 8 7 15, 1 16, 16 4 20, 20 5 25 आ रहा है, 20 5 25 का डिफरेंस 0 आ जा रहा है, 0। ये संख्या भी मेरे भाई, ये संख्या भी, ये संख्या भी 11 से डिवाइड, ठीक तो है। ये संख्या भी 11 से डिवाइड होगा, ये संख्या भी 11 से डिवाइड होगा, ये संख्या भी 11 से डिवाइड। बस यही ऐसा संख्या जो 11 से डिवाइड नहीं है, ठीक है मेरे भाई। 11 से डिवाइड नहीं होगा, पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई ये तीनों संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये तीनों संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन था कौन सा ऐसा संख्या जो 11 से विभाज्य नहीं है, तो यही तो होगा जो 11 से विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 12 हो रहा है, ना तो 0 है ना तो 11 का मल्टीपल। चलो मेरे भाई आगे आना जरा। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्या, ध्यान से देखना मेरे भाई। एक संख्या है, मैं इस संख्या को यहाँ लिख देता हूँ। एक संख्या है 94, ये गायब है, इसको मैं x मान लेता हूँ, x 23 23, और है मेरे भाई 57 57 में गायब डिजिट को किस अंक से प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि वह संख्या 11 से विभाजित। तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है वो 11 से विभाज्य है, ये वाला जो संख्या है वो 11 से विभाज्य है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा ये बताओ, x का मान क्या होगा ये बताओ। ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब ये वाला जो संख्या वो 11 से डिवाइड है, ये वाला संख्या 11 से डिवाइड है, तो जो गायब डिजिट है वही हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई अगर ये वाला संख्या 11 से डिवाइड है तो इसके ऑड प्लेस के डिजिट और इवन प्लेस के डिजिट दोनों के जोड़ का जो डिफरेंस होना चाहिए, दोनों ऑड प्लेस का और इवन प्लेस के डिजिट के जोड़ का जो डिफरेंस होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो मेरे भाई 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले डिफरेंस निकालो, डिफरेंस डिफरेंस निकालो, ठीक है। मैं सबसे पहले डिफरेंस निकालता हूं, डिफरेंस डिफरेंस निकालता हूं, डिफरेंस इसका डिफरेंस निकालता हूं। ऑड प्लेस के डिजिट का योग और इवन प्लेस के डिजिट का योग, उसका मैं पहले डिफरेंस निकालूंगा। तो लगाना मेरे भाई डिफरेंस। पहले मैं ऑड प्लेस के डिजिट को जोड़ता हूँ। 9 + x, 9 + x प्लस 3, 12 + x, 7 जुट जाएगा तो 12 + x + 7, 12 7 19 + x। यहाँ से कितना बना मेरे भाई? 19 + x, 19 + x। ये डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस आ गया। फिर उसके बाद मेरे भाई मैं इवन प्लेस के डिजिट का सम लगाता हूँ, मैं इवन प्लेस के डिजिट का सम लगाता हूँ। 4 2 6, 6 और 6 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 11 हो जाएगा, 11। 6 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 11 हो जाएगा, 11। 6 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 11 हो जाएगा। यहाँ से आया 11, ठीक है।
ये आया मेरे भाई डिफरेंस, ये आया मेरे भाई डिफरेंस। अब ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये संख्या 11 से विभाज्य है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे डिफरेंस लेना है, डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस। ध्यान से सुनना, ये बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन होता है। तुम बताओ मेरे भाई, ये भी तो हमारा कोई ना कोई संख्या है और ये भी हमारा कोई ना कोई संख्या है, तो इसका डिफरेंस निकालना है, इसका अंतर निकालना है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, पहले ये बताओ मेरे भाई, डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है? बड़ा में से छोटा को घटाना पड़ता है। क्या तुमको पता चल रहा है यहाँ कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये वाला संख्या बड़ा है कि ये वाला संख्या बड़ा है? तो तुम बताओ मेरे भाई, अंदाजे से दिमाग लगाओ, अंदाजे से। यहाँ 11 है, यहाँ 19 प्लस एक्स है, यहाँ 19 प्लस एक्स है। अगर एक्स का मान मैं 0 सबसे छोटा से छोटा वैल्यू भी रख दूं 0, तब भी ये वाला संख्या जो है वो इससे बड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ क्लियर पता चल रहा है कि ये वाला संख्या इसमें बड़ा है और ये वाला संख्या इसमें छोटा है, ठीक है मेरे भाई। मैं x का मान कम से कम भी रखता हूं तब भी ये 11 से ये संख्या बड़ा हो जाता है। अरे x तो कोई ना कोई डिजिट ही तो होगा। तो बताओ मेरे भाई, ये वाला संख्या बड़ा हो गया, तो यहाँ से इजी वे में डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ से इजी वे में डिफरेंस आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, डिफरेंस क्या बनेगा? आप सर 19 प्लस एक्स में से 11 घटाना, सीधा 11 घटा दो, तो 19 प्लस एक्स माइनस 11 हो जाएगा। अरे क्या कर रहा है, 19 प्लस एक्स माइनस का 11 हो जाएगा। यहाँ से डिफरेंस कितना बनेगा? 19 में से 11 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 8, 8 ही तो होगा, तो 8 प्लस एक्स हो गया। ये डिफरेंस आया, ये डिफरेंस आया, डिफरेंस, ये डिफरेंस आया। और इसी डिफरेंस को हमको क्या करना है? इसी डिफरेंस को मेरे भाई, इसी डिफरेंस को हमको हमको इसी डिफरेंस को या तो 0 बनाना है या नहीं तो मेरे भाई 11 का मल्टीपल बनाना है। ध्यान से देखना, इसी डिफरेंस को मेरे भाई या तो हमको 0 बनाना होगा या तो 11 का मल्टीपल बनाना होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये जो डिफरेंस आया क्या ये 0 बनेगा? ये जो डिफरेंस आया क्या ये 0 बनेगा? मेरे भाई 0 बनाने के लिए, 0 बनाने के लिए, 0 बनाने के लिए तुमको x का मान निगेटिव लेना होगा, निगेटिव, तभी ये डिफरेंस 0 बनेगा। ये पूरा का पूरा डिफरेंस है, डिफरेंस। इसको 0 बनाने के लिए हमको x का मान -8 लेना पड़ेगा, तभी तो -8 प्लस 8 0 बनेगा। और -8 हम ले ही नहीं सकते, -8 हम ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि डिजिट हमारा निगेटिव में नहीं जाता है। डिजिट जो होता है हमारा वो तो निगेटिव होता ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई डिफरेंस 0 तो बनेगा नहीं, ठीक है। अब डिफरेंस को 11 का मल्टीपल बनाओ, 11 का मल्टीपल। तुम बताओ मेरे भाई, ये डिफरेंस है, डिफरेंस, इसको 11 का मल्टीपल बनाने के लिए x का मान हम क्या रखें कि ये 11 का मल्टीपल हो जाएगा? ये 11 का मल्टीपल हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, मैं यहाँ पे x का मान क्या रखूं कि ये 11 का मल्टीपल हो जाएगा? सर 11 का मल्टीपल 11 से शुरू होता है, 11, 22, 33 ऐसे। तो x का मान अगर मैं 3 रखता हूँ, 3, x का मान 3 रखता हूँ, 3, तो क्या मेरे भाई ये 11 का मल्टीपल नहीं हो जाएगा? 11, x का मान 3 रखूंगा तो 8 प्लस 3 11, 11 का मल्टीपल नहीं हो गया? अच्छा, उसके बाद में अगला मेरे भाई 11 का मल्टीपल आता है 22। तो 22 बनाने के लिए यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? यहाँ पे रखना पड़ेगा 14, x का मान रखना पड़ेगा 14, x का मान कितना रखना पड़ेगा? 14 रखना पड़ेगा, 14, 14 4 18 4 22 बन गया। लेकिन तुम ये बताओ मेरे भाई, x यहाँ पर क्या है? x तो यहाँ पे डिजिट है और डिजिट का मैक्सिमम मान 9 से ज्यादा तो क्रॉस ही नहीं होता है, तो x का मान मैं 14 रख ही नहीं सकता हूँ। तो एक ही मान आया x का और वो आया मेरे भाई 3, एक ही मान आया x का और वो आया 3। तो यहाँ से मेरे भाई x का मान कितना हो जाएगा? x का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, बुद्धि लगाना 11 वाला क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से ध्यान से देखना। ए का मिनिमम मान बताना है, ए का मिनिमम मान बताना, ठीक है, जिससे ये संख्या 11 से विभाज्य है। मेरे भाई मैं इस संख्या को यहाँ पे लिखता हूँ, इस संख्या को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 42 A 4 8 और B, ठीक है। मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसके बाद मेरे भाई एक कंडीशन ये दे रखा है, इस कंडीशन, छोटा छोटा कंडीशन को ध्यान से देखना है 11 वाला क्वेश्चन में, ठीक है। ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए, ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए का मिनिमम मान बताओ क्या होगा, यानी ए का सबसे छोटा से छोटा वैल्यू बताना है क्या होगा, ए का मिनिमम मान बताना है क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये संख्या 11 से डिवाइड है, अगर ये संख्या 11 से डिवाइड है, तो क्या मैं इसका डिफरेंस निकाल सकता हूँ? 11 से डिवाइड है तो डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। मेरे भाई डिफरेंस निकालो, ऑड प्लेस को जोड़ो, पहले ऑड प्लेस को जोड़ो, ऑड प्लेस के डिजिट को जोड़ो, तो 4 प्लस ए, फिर 8 आ जाएगा तो 12 प्लस ए, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 12 प्लस का ए, 12 प्लस का ए, डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है।
चलो मेरे भाई इवन प्लेस को जोड़ना जरा, इवन प्लेस को जोड़ना, तो 2 4 6, 6 प्लस बी, यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस का बी प्लस का बी, ये आ गया मेरे भाई डिफरेंस, ये आ गया डिफरेंस। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे पता लगेगा, क्योंकि ये भी हमारा कोई संख्या होगा और ये भी हमारा कोई संख्या होगा। अभी तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कौन छोटा है कौन बड़ा है, तभी तो हम डिफरेंस निकालेंगे, तभी तो हम अंतर निकालेंगे बड़ा में से छोटा घटा के। अच्छा, तुम थोड़ा सा बुद्धि लगाओ तो पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो मेरे भाई ए का मान कह रहा है बी से बड़ा है, ए का मान बी से बड़ा है, ठीक है, तो ए का मान बी से बड़ा होगा। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं ए का मान 2 भी रख देता हूं यहाँ पे, ए का मान 2 भी रख देता हूं तो ये 14 हो जाएगा। तो बी का मान तो है ना, बी का मान तो ए से छोटा है ना, तो बी का मान 2 तो रख नहीं सकते, तो 1 रखेगा तो ये 7 ही पहुंचेगा, ये 7 पहुंच गया, ये 14 पहुंच गया। अरे मेरे भाई ए और बी का मान यहाँ पुट करो, ए का मान बड़ा है बी का मान छोटा है, ए का मान अगर मैं 9 रखता हूं 9, तो ये कितना बन जाएगा 12 9 21 हो जाएगा 21। तो इसका मान अगर मैं बी का मान ए से छोटा रखना है तो 9 इसको रखा तो 9 से छोटा रखना बी का मान, तो 8 भी रखता हूं तो 14 तक ही पहुंच रहा है। मतलब मेरे भाई यहाँ से अगर मैं डिजिट सब चेक वगैरह कर रहा हूँ तो 12 प्लस ए हमेशा बड़ा आएगा, चाहे ए और बी का मान तुम कुछ रख लो, और कंडीशन ये होना चाहिए कि ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए, उस हिसाब से कोई सा भी वैल्यू रख लो, ए का बड़ा डिजिट लेना बी का छोटा मान लेना, उसको रखेगा तो ये हमेशा बड़ा आएगा ये छोटा आएगा। ठीक है मेरे भाई, ये बड़ा आएगा ये छोटा आएगा, तो यहाँ से क्या करना है मेरे भाई हमको अब डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ये बड़ा आ गया ये छोटा हो गया, तो अंतर कैसे निकालेगा मेरे भाई बताना, अंतर कैसे निकालेगा, ये 12 प्लस है और माइनस का, अरे माइनस का, और ये कोष्ट टूटेगा 6 प्लस बी कोष्ट में है, कोष्ट में इसका कोष्ट टूटेगा माइनस आगे खड़ा है, तो -6 माइनस का बी हो जाएगा, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से और डिफरेंस को और छोटा करो और छोटा करो, ये बड़ा था मैंने और छोटा किया, तो 12 में से 6 चला गया तो 6, अब प्लस का हो जाएगा मेरे भाई a माइनस बी, तो कैलकुलेशन होगा ही नहीं इसका a माइनस बी का, तो a माइनस बी रह जाएगा। ये आया मेरे भाई डिफरेंस, ये आया डिफरेंस, सब चीज डिफरेंस पे ही निर्भर करेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई ये जो डिफरेंस आया, ये जो डिफरेंस आया वो क्या होना चाहिए, ये जो डिफरेंस आया वो क्या होना चाहिए, ये जो डिफरेंस आया वो क्या होना चाहिए सर, या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए या तो मेरे भाई 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई ये 0 डिफरेंस कब बनेगा, डिफरेंस 0 बनाने के लिए, डिफरेंस 0 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये पूरा का पूरा डिफरेंस है, ये पूरा का पूरा डिफरेंस है, और डिफरेंस को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, डिफरेंस को अगर 0 बनाना है, डिफरेंस को अगर 0 बनाना है तो a माइनस बी का मान, a माइनस बी का मान कितना लेना पड़ेगा मेरे भाई, माइनस का 6 लेना पड़ेगा, माइनस का 6, अरे a माइनस बी का मान माइनस का 6 प्लस पहले से ही माइनस का रखोगे तभी तो 0 बनेगा, a माइनस बी का मान माइनस का 6 रखना पड़ेगा, माइनस का 6, तभी डिफरेंस 0 बनेगा। और तुम बताओ मेरे भाई 2 डिजिट का जो डिफरेंस है क्या वो निगेटिव हो सकता है, तो हो सकता है, 2 डिजिट का जो डिफरेंस है क्या वो निगेटिव हो सकता है, तो हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो डिफरेंस 0 बनाने के लिए मेरे भाई यहाँ पर a माइनस बी का मान कितना लेना पड़ जाएगा, माइनस का 6 लेना पड़ जाएगा, माइनस का 6, ए और बी मैं बाद में देखूंगा। चलो मेरे भाई, अच्छा तुम बताओ मेरे भाई अगर ये संख्या 11 से विभाज्य है तो डिफरेंस 11 का भी मल्टीपल होना चाहिए, तो तुम बताओ मेरे भाई अगर इस डिफरेंस को मैं 11 का मल्टीपल बनाता हूं तो a माइनस बी का मान कितना लेना पड़ेगा, यहाँ से अगर मैं 11 का मल्टीपल बनाता हूं तो a माइनस बी का मान कितना लेना पड़ेगा, अरे 6 प्लस तो पहले से ही है, खाली 5 ऐड कर दो ना, a माइनस बी का मान जैसे ही 5 रखोगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 का मल्टीपल। अच्छा 11 का अगला मल्टीपल मेरे भाई 22 चेक करो 22, अगर मैं इस डिफरेंस को 22 बनाऊं तो 6 यहाँ है 16 यहाँ रखना पड़ेगा 16, a माइनस बी का मान 16 रखना पड़ेगा 16। अब तुम बताओ मेरे भाई a माइनस बी का मान 16 पॉसिबल है, 2 डिजिट का डिफरेंस 16 आएगा, मैंने पहले नोट में लिखा दिया कि 2 डिजिट को अगर हम घटाते हैं a माइनस बी का मान 16 तो बनेगा नहीं, a माइनस बी क्या है ये 2 डिजिट है, और 2 डिजिट का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम 9 तक ही जाता है, तो 16 तो बनेगा नहीं, तो ये वाला होगा नहीं, इससे आगे तुम 11 का मल्टीपल बना ही नहीं सकता है, इससे आगे 11 का मल्टीपल इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे भाई a माइनस बी का मान कितना आया, ये 11 का मल्टीपल वाला केस लगाया यहाँ पे, तो a माइनस बी का मान कितना आया मेरे भाई, a माइनस बी का मान कितना आया 5 आया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 2 कंडीशन आ गया, यहाँ से 2 कंडीशन आ गया, एक आया a माइनस बी का मान -6 और एक आया मेरे भाई a माइनस बी का मान 5। हमको क्या निकालना है, हमको a का मिनिमम से मिनिमम मान निकालना है, a का मिनिमम से मिनिमम मान निकालना है, a का मिनिमम से मिनिमम मान निकालना। अब बताओ मेरे भाई ध्यान से सुनो, यहाँ पे तुम अपना बुद्धि लगाओ, यहाँ पे बुद्धि लगाओ मेरे भाई, यहाँ पे 2 डिजिट का डिफरेंस है -6, तो यहाँ दोनों डिजिट क्या हो जाएगा हमको बताना, मेरे अंदाजे से लगाओ क्या बनेगा 2 डिजिट। ठीक है, और a का मान मिनिमम भी रखना है मेरे भाई, a का मान अगर मैं 0 रख लूँ और b का मान 6 रख लूँ
तो 0 माइनस 6, इसका 6 आ जाएगा। अरे आ जाएगा। अच्छा, ए का मान मैं 1 रख लूँ, ए का मान मैं 1 रख लूँ और बी का मान मैं 7 रख लूँ, बी का मान मैं 7 रख लूँ, तो 1 माइनस 7 माइनस 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन तुम ये बताओ मेरे भाई, हमको ए का मान तो मिनिमम ही रखना है, तो ए का मान अगर मैं इससे ऊपर जाता हूँ, इससे ऊपर जाता हूँ, तब तो ये मैक्सिमम होता चला जाएगा ए का मान, तो इसके आगे तो संभव ही नहीं है ए का मान। यहाँ से ए का मान कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ से ए का मान कितना आ गया, 0 आ गया, 0। यहाँ से ए का मान कितना आ गया, 0 आ गया, 0। ठीक है। अच्छा, मैं इसमें भी थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि 2 डिजिट का डिफरेंस अगर 5 है तो क्या क्या बन सकता है। अगर मैं 5 लगाऊंगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, अगर मैं 5 लगाऊंगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, 6 लगाऊंगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई ए का मान तो 5 हो रहा है और इससे नीचे जाता तो ए का मान बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हमको तो ए का मान मिनिमम चाहिए ना, तो यहाँ से तो ए का मान 5 से ही शुरू हो रहा है और उससे ज्यादा बढ़ते जा रहा है ना, बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। तो ए का मान यहाँ से 0 आ रहा है, यहाँ से 5 6 7 वाला सब आ रहा है, तो ए का मान हमको मिनिमम चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए का मान 0 ले कि 5 ले कि 6 ले, तो ए का मिनिमम मान यहाँ से कितना बन जाएगा मेरे भाई, 0 ही आएगा। इसके बाद ए का और भी मान बन रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए का और सारा भी मान बन रहा है, 1 भी बनेगा, 2 भी बनेगा, यहां से भी बनेगा, लेकिन वो मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा नहीं, वो सब मान 0 से बड़ा आएगा। तो ए का मिनिमम मान हमको निकालना था, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक दो बार इसको रिपीट करके देखना, अच्छा सा क्वेश्चन था, अच्छा सा क्वेश्चन था। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या क्वेश्चन। बी का मैक्सिमम मान बताना क्या होगा, कंडीशन को पकड़ के रखना। इससे 30A 6 8B, अगर मैं इस संख्या को यहां पर लिखता हूं 30A 6 8B, ये वाला जो संख्या है वो 11 से विभाज्य है, ये वाला जो संख्या है वो 11 से विभाज्य। ठीक है मेरे, दूसरा कंडीशन दे रखा है ए का मान बड़ा होना चाहिए बी से, ए का मान इसमें बी से बड़ा है। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा मेरे भाई, हमको जो निकालना है वो है बी का मैक्सिमम मान बताना है क्या होगा, बी का इस बार मैक्सिमम मान बताना है क्या होगा, कि बी जो हमारा डिजिट है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। पहले ये बताओ, ये वाला संख्या 11 से डिवाइड है, तो 11 से डिवाइड है तो पहले इसका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस पहले इसका डिफरेंस निकालो, सब चीज डिफरेंस पर निर्भर करता है। तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये संख्या 11 से डिवाइड है तो इसका डिफरेंस कैसे निकलेगा, इसका डिफरेंस निकालो मेरे भाई। ऑड प्लेस के डिजिट को जोड़ो, ऑड प्लेस के 3 प्लस ए, 3 प्लस ए, इसके बाद 8 3 11 प्लस ए, तो यहाँ से आया 11 प्लस का ए, 11 प्लस का ए, डिफरेंस डिफरेंस मेरे भाई। उसके बाद इवन प्लेस के डिजिट को जोड़ो, 0 6 और बी, तो 0 6 और बी, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस का बी हो जाएगा, प्लस का बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई डिफरेंस में पता लगाओ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये पता लगाओ मेरे भाई, कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ ए बड़ा है बी छोटा है, अगर मैं ए का मान रखूंगा तो बी का मान तो ए से छोटा ही लेना पड़ेगा, तो ए का मान मैं अगर 2 भी रखता हूँ, 2 भी रखता हूँ, तो ये 13 हो जाएगा, और ये 2 से छोटा लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, तो ये 7 तक ही पहुंचेगा। तो यहां से भी क्लियर हो रहा है मेरे भाई कि ये मान क्या है, बड़ा है, और ये मान मेरे भाई छोटा है, ये मान छोटा है। तो बड़ा में से छोटा का डिफरेंस निकाल, बड़ा में से छोटा का डिफरेंस निकाल, यहाँ से अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 11 प्लस है माइनस 6 माइनस का बी, तो 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 5, और प्लस का हो जाएगा ए, अब माइनस का बी, यही डिफरेंस आएगा। अरे यही डिफरेंस आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा डाटा क्या है, ये पूरा का पूरा डाटा डिफरेंस आ गया, डिफरेंस। ठीक है। अच्छा, तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है वो 11 से डिवाइड है, तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या नहीं तो मेरे भाई 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, पहले हम 0 पे फोकस करते हैं, 0 पे फोकस करते हैं, पहले हम 0 पे फोकस करते हैं मेरे भाई। अगर डिफरेंस 0 बनाना है, 0 डिफरेंस अगर 0 बनाना है, क्योंकि ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो डिफरेंस 0 भी हो सकता है, 11 का भी मल्टीपल हो सकता है। तुम बताओ मेरे भाई, अगर इसका डिफरेंस 0 होगा, तो मेरे भाई इसका डिफरेंस 0 बनाने के लिए a माइनस बी का मान यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, a माइनस बी का मान क्या रखना पड़ेगा। अरे इसका ये डिफरेंस है, डिफरेंस, और इस डिफरेंस को 0 बनाना है तो ये 5 प्लस पहले से ही खड़ा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई निगेटिव मान पुट करना पड़ेगा ना। तो इसका डिफरेंस 0 बनाने के लिए a माइनस बी का मान कितना रखना पड़ेगा, माइनस का 5 रखना पड़ेगा, माइनस का 5। a माइनस बी का मान -5 रखोगे तो आराम से -5 प्लस 5 मिलकर 0 बना लेगा। ठीक है मेरे भाई, a माइनस बी का मान -5 रखना पड़ेगा। तो अगर इसका डिफरेंस 0 बनाना है
तो a माइनस बी का मान कितना रखना पड़ेगा, माइनस का 5 रखना पड़ेगा, माइनस। ठीक है मेरे भाई, चलो अब आगे आना मेरे भाई, आगे आना, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना। अच्छा, अगर मैं डिफरेंस 11 का मल्टीपल बनाऊं, अगर मैं डिफरेंस 11 का मल्टीपल बनाऊं, तो यहां से बताओ मेरे भाई a माइनस बी का मान कितना रखना पड़ेगा। 11 का मल्टीपल बनाया तो 11 से शुरू करो, तो 11 बनाओ, 11 5 प्लस ऑलरेडी है, तो a माइनस बी का मान क्या 6 नहीं रखना पड़ेगा, क्या a माइनस बी का मान 6 नहीं रखना पड़ेगा। अगर हमको इस डिफरेंस को 11 का मल्टीपल बनाना है, मतलब 11 बनाना है, तो 5 प्लस ऑलरेडी है, तो इसका मान 6 ही तो रखना पड़ेगा। इसके बाद मैं अगला अगर 11 का मल्टीपल 22 बनाता हूं, तो a माइनस बी का मान 17 लेना पड़ जाएगा, और 2 डिजिट का घटाव 17 जाएगा ही नहीं, 2 डिजिट का मैक्सिमम घटाव 9 होता है, तो आगे तो संभव ही नहीं है। तो है ना, अगर डिफरेंस मेरे भाई 11 का मल्टीपल बनाना हो, तो यहां से मेरे भाई a माइनस बी का मान कितना लेना पड़ेगा, a माइनस बी का मान कितना लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा, 6। ठीक है, तो यहां से फिर से दो कंडीशन आ गया, फिर से दो कंडीशन आ गया। ठीक है, तो b का मैक्सिमम मान बताना है क्या होगा, b का मैक्सिमम मान बताना है क्या होगा, a का मान बड़ा है b से, a का मान बड़ा है b से, ध्यान रखना। तो b का मैक्सिमम मान बताना है क्या होगा, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये 2 डिजिट का घटा हुआ है -5, ठीक है, 2 डिजिट का घटा हुआ है -5, ठीक है। अच्छा, 2 डिजिट का घटाओ -5 है, तो मैं क्या ले सकता हूँ, मैं क्या क्या वैल्यू ले सकता हूँ, ध्यान से सुनना। ए का मान बड़ा भी होना चाहिए, बी का मान मैक्सिमम भी होना चाहिए। यहाँ से मेरे भाई ए का मान अगर मैं 9 रखता हूँ, 9, ए का मान 9 रखता हूँ, 9 अपने हिसाब से डिजिट सब चेंज कर करके देख लो, 5 कहाँ पे डिफरेंस बन रहा है, 9 यहाँ रखूंगा, ठीक है। तो अगर मैं 9 यहाँ रखता हूँ, 4 यहाँ रखता हूँ, तो ये प्लस का 5 हो, तो 9 में रख नहीं सकता, 9 में रख नहीं सकता, ठीक है मेरे भाई, 9 में रख नहीं सकता, हमको निगेटिव में लाना है ना। तो ऐसा करना है, ऐसा करना है मेरे भाई, मैं 9 को यहाँ रखता हूँ, मैं 4 को यहाँ रखता हूँ, 9 को यहाँ रखता हूँ, तो 4 माइनस 9 -5, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसके बाद मेरे भाई और 2 डिजिट से डिफरेंस 5 कैसे बनेगा, सर मैं 8 को यहाँ रखा, 3 को यहाँ रखा, तब भी तो -5 बन जाएगा, तब भी तो -5 बन जाएगा। मेरे भाई 7 को मैं यहाँ रखा, और मेरे भाई 2 को मैं यहाँ रखा, तभी तो 5 बन जाएगा। 6 को यहाँ रखा, 1 को यहाँ रखा, 5 को यहाँ रखा, और 0 को यहाँ रखा, इससे नीचे तो मैं ले ही नहीं सकता हूँ, इससे नीचे तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ, इससे नीचे जाऊंगा तो ये 4 आ जाएगा, तो उसके बाद डिफरेंस -5 बनेगा ही नहीं। यही 2 डिजिट को, यही 2 डिजिट ऐसा है सब, इसको घटा के 5 बन सकता है डिफरेंस, और तो डिफरेंस 5 बनेगा ही नहीं। लेकिन मेरे भाई हमको कह रहा है कि बी का मैक्सिमम मान बताना क्या होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर इसमें से हमको मैक्सिमम मान पकड़ना होगा, इसी सब में से अगर मैक्सिमम मान पकड़ना होगा, इसी सब में से मैक्सिमम मान पकड़ना होगा, इसी सब में से मैक्सिमम मान पकड़ना होगा बी का, तो ये मैक्सिमम मान तो 9 आ रहा है, तो ये 8 7 6 5 तो हमारे काम का ही नहीं है, तो बी का मैक्सिमम मान यहाँ से कितना बन गया, 9। अच्छा, अब यहाँ से बताओ मेरे भाई, यहाँ से बताओ मेरे भाई, इस वाले डाटे में, इस वाले डाटा में बी का मैक्सिमम मान क्या आएगा, यहाँ से बी का मान क्या आएगा, यहाँ से बी का मान निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बी का मैक्सिमम मान तो 9 ही होगा, उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता है, उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता है, तो इसको निकालने का जरूरत ही नहीं है। अगर निकालना चाहो तो निकाल सकता है, दो संख्या का घटाव 6 आ रहा है, दो संख्या का घटाव 6 आ रहा है, तो इसको 9 ले लो, इसको 3 ले लो, इसको 8 ले लो, इसको मेरे भाई 2 ले लो, इस तरीके से बढ़ते चले जाओ, तो यहाँ से बी का मान जो आएगा, यहाँ से बी का मान आएगा, वो तो इससे छोटा ही आएगा ना, क्योंकि मैक्सिमम मान ऑलरेडी 9 आ चुका है, बी का मैक्सिमम मान ऑलरेडी 9 आ चुका है, ठीक है। तो यहां से अगर लगाओगे तो बी का मान मिलेगा, मिलेगा, लेकिन मेरे भाई वो मैक्सिमम नहीं, मिनिमम मिलता चला जाएगा, इससे कम ही आएगा। जैसे यहाँ 3 आया तो इससे कम है, 2 आया, आगे करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से हमको ध्यान से देखना है, इस तरीके से हमको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो बी का मैक्सिमम मान इसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई, 9 ही आएगा, 9 ही, ठीक है, इससे ज्यादा तो आएगा ही नहीं। ए का मान बड़ा होना चाहिए, ए का मान बड़ा भी होना चाहिए 20, ए का मान बड़ा भी होना चाहिए, ए का मान बड़ा होना चाहिए 20, ये वाला तो एक भी कंडीशन नहीं बने, ए का मान बड़ा भी दिखाना है 20, ध्यान से देखना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए का मान बड़ा होना चाहिए 20, यहाँ ए का मान छोटा है, बी का मान बड़ा है, यहाँ से होगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ से एक भी नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ से एक भी नहीं बनेगा मेरे भाई, इसी कंडीशन को लेना पड़ेगा, इसी कंडीशन को लेना पड़ेगा, ए माइनस बी बराबर 6 है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ए माइनस बी बराबर 6 है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक एक कंडीशन को पकड़ के रखना है, ए का मान बड़ा होना चाहिए 20, ए माइनस बी बराबर 6, दूसरा कंडीशन से, ये वाला कंडीशन से तो आ ही नहीं रहा है, तो 2 डिजिट का घटाव अगर 6, तो मैं क्या क्या ले सकता हूँ, ए का मान बड़ा होना चाहिए 20, अगर मैं ए को 6 रखता हूँ तो यहाँ 0 हो जाएगा मेरे भाई, इसके बाद मैं इसको 7 रखता हूँ तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई मैं इसको 8 रखता हूँ तो ये 2 हो जाएगा, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, अच्छा। मेरे भाई मैं इसको 9 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 रखूंगा तो 3 हो जाएगा।
अब इसके बाद बताओ मेरे भाई डिफरेंस 6 बनेगा? डिफरेंस 6 बनेगा? बनेगा ही नहीं। इसके बाद 2 डिजिट और कोई लेगा तो डिफरेंस तो 6 बनेगा ही नहीं, डिफरेंस तो 6 बनेगा ही नहीं। तो मेरे भाई यही 4 डिजिट है ना, यही 4 मान तो संभव होगा ए और बी का, और इन सब में ए का मान बड़ा है, बी का मान छोटा है, ए का मान बड़ा, बी का मान छोटा, ए का मान बड़ा, बी का मान छोटा, ए का मान बड़ा, बी का मान छोटा। तो तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी का जो मैक्सिमम मान है वो कहाँ मिल रहा है? बी का मैक्सिमम मान यहाँ मिल रहा है, यहाँ। ये वाला हो जाएगा मेरे भाई बी का मैक्सिमम मान 3। बी का मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये ऑप्शन नहीं होगा यार, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये कंडीशन ना लगाया रहता ए ग्रेटर देन बी, तब हमारा आंसर जो है वो इस हिसाब से बन जाता बी का मैक्सिमम। ठीक है, अगर यहाँ ये कंडीशन नहीं लगाया रहता कि ए बड़ा है बी छोटा है, तब तो हमारा बी का मैक्सिमम मान यहाँ से बन जाता। लेकिन ये कंडीशन लगाने के बाद अगर ए का मान ये रखोगे, बी का मान ये रखोगे, तो कंडीशन तो अप्लाई ही नहीं होगा, कंडीशन तो अप्लाई ही नहीं होगा। हमको ए का मान वैसा रखना है और बी का मान वैसा रखना है जो जिसमें ए बड़ा हो बी छोटा हो जाए। ठीक है, तो ये वाला तो कंडीशन ही नहीं बनेगा। ए बी अगर हम ये उठा भी लिए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा ही नहीं। तो यहाँ से बी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे आना जाए। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी के सभी संभावित मानों का योगफल बताना है, क्या होगा? ए प्लस बी के जितने भी वैल्यू बनेंगे सभी मानों का योगफल बताना है, क्या होगा? जिससे संख्या 4a0, एक संख्या मेरे भाई मैं इसको यहां लिखता हूं 4a0 6 7 और b, इससे ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। तो a प्लस बी के संभावित मान बताना है, क्या होगा? मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला संख्या 11 से विभाज्य है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला संख्या 11 से विभाज्य है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए प्लस बी का जितना भी मान बनेगा, ए प्लस बी का जितना भी मान बनेगा, ए प्लस बी का जितना भी मान बनेगा, उन सब का योगफल बताना है, क्या हो? उन सब का योगफल बताना है, क्या हो? ठीक है मेरे भाई, चलो मेरे भाई आगे आना जरा क्वेश्चन। तुम बताओ मेरे भाई ये वाला संख्या 11 से डिवाइड है, ये वाला संख्या 11 से डिवाइड है, तो सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस अगर ये संख्या 11 से डिवाइड है तो डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो तुम बताओ मेरे भाई आउट प्लेस पर के डिजिट का सम कितना हो जाएगा? आउट प्लेस के डिजिट को जोड़ो, 4 + 0 4, 4 7 11, ये हो जाएगा मेरे भाई 11 डिफरेंस। अच्छा मेरे भाई इवन प्लेस के डिजिट को जोड़ो, इवन प्लेस को, तो a + 6 + b, यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे भाई? a + b + का 6, a + b और प्लस का 6। ठीक है, ये हो गया मेरे भाई यहाँ से। अब हमको ये बताओ ये जो डिफरेंस आया, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये भी कोई संख्या होगा और ये भी कोई संख्या होगा, दोनों संख्या होगा। अब बताओ मेरे भाई इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है? कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो तुम बताओ मेरे भाई कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये 11, ये a + b + 6 है। ए का मान बी का मान कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी डिजिट हो सकता है। ए का मान मान लो 8 हो गया, बी का मान 7 हो गया, तो 15 × 21 चला जाएगा। ए का मान 0 हो गया, बी का मान 1 हो जाएगा, तो 7 ही रह जाएगा। तो ए और बी का मान कुछ भी हो सकता है, उस हिसाब से हमको पता ही नहीं लग रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है पता ही नहीं लग रहा है। तो मेरे भाई इस ऐसे केस में हमको 2 बार काम करना है, ध्यान। ऐसे केस में हमको 2 बार काम करना, 2 बार काम करना। एक बार मैं ये मानता हूँ कि ये वाला बड़ा है, एक बार मैं ये मानता हूँ कि ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से डिफरेंस कितना बन जाएगा? यहाँ से डिफरेंस कितना बन जाएगा? अगर मैं इसको बड़ा मानता हूँ इसको छोटा मानता हूँ तो डिफरेंस कितना बन जाएगा? 11 माइनस का ए माइनस का बी माइनस का 6 तो बनेगा। तो 11 माइनस का ए माइनस का बी माइनस का 6, तो 11 - 6 कितना हो जाएगा? 5 5, और माइनस का ए माइनस का बी हो जाएगा, माइनस का ए माइनस का बी, माइनस में कॉमन ले लूंगा तो a + b हो जाएगा, a + b। ये बन गया डिफरेंस, ये बन गया डिफरेंस अगर मैं इसको बड़ा इसको छोटा मानता हूँ। लेकिन मेरे भाई ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला बड़ा हो जाएगा ये वाला छोटा हो जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मेरे भाई उस केस में बताओ डिफरेंस क्या निकलेगा? उस केस में बताओ मेरे भाई डिफरेंस क्या निकलेगा? उस केस में बताओ मेरे भाई डिफरेंस क्या निकलेगा? इस केस में डिफरेंस क्या निकलेगा? इस केस में डिफरेंस क्या निकलेगा? अगर ये बड़ा हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा, तो a + b + 6 में से घटेगा 11, तो a + b + 6 माइनस का 11 हो जाएगा।
यहाँ से कितना बन जाएगा मेरे भाई a प्लस बी, और 6 माइनस 11 कितना हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस। ये आएगा डिफरेंस, ये आएगा डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब बड़ा में से छोटा घटा दो, ये आया डिफरेंस। अब तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, अब तुम हमको ये बताओ कि जो डिफरेंस होना चाहिए, जो डिफरेंस आता है वो क्या होना चाहिए। अगर ये संख्या 11 से डिवाइड है तो डिफरेंस क्या होना चाहिए। तो सर डिफरेंस का दो केस बनता है, फिर या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। मैं इसको के में लिख देता हूँ, 11 का मल्टीपल, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ, पहले मैं इस केस को डील कर रहा हूँ, पहले मैं इस केस को डील कर रहा हूँ। अगर डिफरेंस हमको 0 बनाना होगा, अगर डिफरेंस 0 बनाना होगा तो a प्लस बी का मान कितना लेना पड़ेगा। अगर डिफरेंस हमको 0 बनाना पड़ेगा, अगर डिफरेंस हमको 0 बनाना है तो a प्लस बी का मान कितना रखना पड़ेगा कि डिफरेंस 0 हो जाए। तो a प्लस बी का मान यहाँ से कितना रखना पड़ेगा, 5 ही तो रखना पड़ेगा। अरे 5 तो पहले से ही है, 5 माइनस यहाँ 5 रखोगे तब ना 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। तो a प्लस बी का मान रखना पड़ेगा 5, यहाँ से a प्लस बी का एक केस, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, अगर डिफरेंस हमारा 11 का मल्टीपल बनाना होगा, 11 का मल्टीपल का मतलब 11 बनाना होगा, 22 बनाना होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई a प्लस बी का मान कितना रखे। तो तुम बताओ मेरे भाई, 5 में से घट के, 5 में से कुछ घट के 11 बन सकता है। 5 में से कुछ घट के 11 कैसे बनेगा। 11 बनाने के लिए तो 5 में जोड़ना पड़ेगा ना, 5 में से घटा के 11 तो बन ही नहीं सकता है, 5 में से घटा के 11 तो बन ही नहीं सकता है, ठीक है मेरे भाई। और a और b तो यहाँ पे डिजिट है, डिजिट। तो इसको जोड़ने के बाद, इसको जोड़ने के बाद मेरे भाई निगेटिव तो बनेगा ही नहीं जो प्लस होकर 11 बना ले, प्लस होकर 11 बना ले। ये डिजिट तो निगेटिव में जाएगा ही नहीं, ये डिजिट निगेटिव होता ही नहीं है। तो यार डिजिट को जोड़ देंगे तो निगेटिव, दो डिजिट का जोड़ तो पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिव संख्या है, ये पॉजिटिव ही रहेगा। और मेरे भाई 5 में से कोई पॉजिटिव संख्या घटाओगे तो 11 का मल्टीपल कैसे बनेगा। तो ये वाला केस तो संभव ही नहीं होगा, ये वाला केस तो संभव ही नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनो, एक केस यहां से बन गया a प्लस बी का मान 5। अब इस पे आ जाना मेरे भाई, इस पे आ जाना। अच्छा यहां से भी डिफरेंस निकल गया। तो मेरे भाई अगर ये संख्या 11 से डिवाइड है, ये संख्या 11 से डिवाइड है, तो डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो मेरे भाई 11 का मल्टीपल होना चाहिए। के का मतलब 11 का मल्टीपल मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब तुम बताओ मेरे भाई, इसका डिफरेंस 0 करने के लिए a प्लस बी का मान कितना लेना पड़ेगा। इसका डिफरेंस 0 बनाने के लिए a प्लस बी का मान कितना लेना पड़ेगा। तो सर यहाँ से a प्लस बी का मान, अगर हम 5 रखते 5, अगर हम 5 रखते 5, अगर हम 5 रखते 5 तो डिफरेंस 0 हो जाएगा। अरे a प्लस बी का मान 5 रखोगे तब ना मेरे भाई a प्लस बी का मान 5 माइनस 5 डिफरेंस 0 बनेगा। तो यहाँ से a प्लस बी का मान अगर मैं 5 रखता हूँ तो डिफरेंस 0 हो जाएगा। दूसरा मेरे भाई इसका केस है कि इसका डिफरेंस में 11 का मल्टीपल भी तो बना सकते हैं, क्योंकि ये संख्या 11 से डिवाइड, तो डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। दोनों केस में 11 से डिवाइड होता है। 0 तो मैंने बना लिया, 11 का मल्टीपल बनाओ। 11 का मल्टीपल बनाने के लिए तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको 11 का मल्टीपल बनाता हूं तो तुम बताओ मेरे भाई a प्लस बी का मान हमको कितना रखना पड़ेगा 11 का मल्टीपल बनाने के लिए। तो 11 का मल्टीपल होता है 11, 22। तो इसको 11 बनाना है 11, इस संख्या को, इस संख्या को 11 बनाना है 11। तो a प्लस बी की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि ये संख्या 11 बन जाए। तो बताओ मेरे भाई a प्लस बी का मान 16 नहीं पुट करेगा, a प्लस बी का मान 16 नहीं पुट करेगा। तुम जैसे ही 16 पुट करेगा तो 16 माइनस 5 11 हो जाएगा, 11 डिफरेंस मेरे भाई। a प्लस बी का मान जैसे ही 16 पुट करेगा, 16 माइनस 5 11 हो जाएगा, 11 है ना। तो डिफरेंस मेरे भाई 11 का मल्टीपल हो जाएगा। अगला बनाना है तो 11 का मल्टीपल 22 बनाओ, 22। तो 22 बनाने के लिए मेरे भाई यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 22 बनाने के लिए 27 रखना पड़ेगा, 27, 27 यहाँ पे रखना पड़ेगा। a प्लस बी का मान 27, तो दो डिजिट का मैक्सिमम जोड़ तो 18 तक ही जाता है। तो a प्लस बी का मान 27 तो रख ही नहीं सकता है। इसका मतलब 11 का एक ही मल्टीपल सिर्फ 11 ही बनेगा यहाँ। तो a प्लस बी का मान 16 आएगा, उससे ज्यादा मैं रख ही नहीं सकता हूँ a प्लस बी का, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन का डिमांड क्या था। क्वेश्चन का डिमांड था a प्लस बी के संभावित मानों का योगफल। डायरेक्ट हमको a प्लस बी का मान ही पूछ रहा है इसमें, डायरेक्ट हमको a प्लस बी का मान ही पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई a प्लस बी का टोटल कितना मान आया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, a प्लस बी का टोटल कितना मान आया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सर a प्लस बी का एक मान आया यहाँ से 5, एक मान आया यहाँ से 5, प्लस जितना भी मान आएगा सबको मैं जोड़ता चला जाऊंगा। सर इस कंडीशन से भी a प्लस बी का मान 5 आया, जो ऑलरेडी मैं लिख दिया हूं। अरे a प्लस बी का मान 5 यहाँ भी आ रहा है, 5 यहाँ भी आ रहा है, तो a प्लस बी का मान 5 ही तो होगा एक बार। उसके बाद मेरे भाई a प्लस बी का मान आ रहा है 16, 16 यहाँ से 16 आ रहा है। तो a प्लस बी का दो मान आ रहा है, एक तो 5 आ रहा है, एक तो 16 आ रहा है। अगर मैं a प्लस बी का मान 5 रखता हूँ या 16 रखता हूँ इसमें, तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई जितना भी a प्लस बी का मान आ रहा है उनका योगफल बताना है क्या होगा। तो 16 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 21 हो जाएगा, 21। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 21। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
ठीक है मेरे भाई, चलो मेरे चलो मेरे भाई ध्यान से सुनो। इससे आगे का इससे आगे का सवाल हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक तुम लोग रिवीजन करके आना अच्छे तरीका से। मैंने 11 का जितना भी क्वेश्चन बताया 11 का डिविजिबिलिटी रूल पे, उस क्वेश्चन को एक बार अपने से रिपीट करके आना और पीछे का जरूर पढ़ना। ठीक है, पीछे का जरूर पढ़ना मेरे भाई। मैं जितना भी सवाल बोर्ड पे कराता हूँ उसको सबसे पहले उसी दिन उसको अपने से बनाना है, अपने से प्रैक्टिस करना है, तभी तुम्हारा मैथमेटिक्स धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी सवाल मैं पीछे कराया हूँ उन सबको रिवीजन करके आना। ठीक है, 11 वाला जो नियम मैं आज बताया, 11 वाला जो नियम पे जो मैं क्वेश्चन आज बताया हूँ उसको अच्छे से एक बार अपने से प्रैक्टिस करना। फिर उसके बाद इसका जो क्वेश्चन सब है वो और भी टफ टफ क्वेश्चन आएगा 11 के मल्टीपल है ना, 11 का डिविजिबिलिटी रूल पे और भी टफ टफ क्वेश्चन आएगा। इससे पहले इन सब का रिवीजन कर लेना, फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन आगे समझ में आए। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू।